जोहार सभी स्टूडेंट को। जनरली आज का जो क्लास होगा ये लेसन 4 द्विघात समीकरण है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए इसका नाम में ही सब कुछ है, द्विघात है ना। द्वि मतलब क्या होता है? दो। अघात जो शब्द आया है, घात मतलब हम लोग पावर समझेंगे, मतलब वैसा इक्वेशन, वैसा समीकरण जिसमें पावर कितना हो, दो पावर। जैसे एक्स स्क्वायर, मतलब कहीं पर एक्स स्क्वायर मिल जाए, वाई स्क्वायर मिल जाए, पी स्क्वायर मिल जाए, तो उसी को तो द्विघात समीकरण बोलेंगे। क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड मतलब भी दो हो जाता है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें पावर, हाईएस्ट पावर, सबसे ज्यादा। अब ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर देख लिए तो वो एकदम द्विघात होगा, ऐसा भी नेसेसरी नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा दो, उससे ज्यादा पावर नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए वैसा समीकरण जिसमें दो पावर हो उसी को द्विघात। जैसे एक्स स्क्वायर 3x प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर कितना है? दो है। ऐसे ये द्विघात समीकरण है। अब वहीं पर हम एक ऐसा ले लेते हैं, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर 5x प्लस 6 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा पावर कितना आ गया? 3, इसीलिए त्रिघात हो जाएगा ना। जो सबसे ज्यादा पावर रहेगा वही, तो सबसे ज्यादा पावर एक्स स्क्वायर है, इसीलिए द्विघात समीकरण। तो यहां से और ज्यादा कुछ नहीं, जो हम लोग अभी पहला एक्सरसाइज शुरू करेंगे ना, ये 4.1 जो अभी शुरू करेंगे, तो यहां से आपको वही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कि कौन द्विघात है और कौन द्विघात नहीं है। तो चलिए वो बताते हैं। तो हम पेज में लिख लिए हैं क्वेश्चन। अब यहाँ से जैसे कि एक नंबर का एक में क्वेश्चन है आपका, x प्लस 1 का स्क्वायर है और है 2x माइनस 3। इसको आपको बना के देखना है कि ये द्विघात है या नहीं है। तो सिंपल सा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर 2ab n प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो आप इसी आधार पर तोड़ेंगे। जैसे इसको क्या बोलेंगे? a स्क्वायर, फिर प्लस क्या बोलेंगे? 2ab, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर। अब यहाँ पर तो दो, ये हो जाएगा 2x n माइनस 2, क्योंकि ये इससे भी गुना हो जाएगा और ये इससे भी गुना हो जाएगा, है ना। तो हम लोग को यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2x प्लस 1, ये सब उधर नहीं इधर ले आते हैं, तो यहाँ माइनस 2x n प्लस 6 और बराबर 0। देखिए ये खत्म, क्या बचा? एक्स स्क्वायर बचा और प्लस 7 बराबर 0, है ना। एक और एक, एक और एक 7, ऐसा हो गया। तो हम लोग का सबसे ज्यादा पावर कितना आ गया? 2, इसीलिए यह क्या है? यह द्विघात समीकरण है। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि दो पावर आ गया है। इसी तरह, तो इसी तरह इसमें से बनाना है। पहले एक समझ में आया, इसके बाद हम दूसरा बनाएंगे। तो ये समझ में आया कि नहीं, आप लोग पहले देखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे। अभी हम लोग के पास इसका दूसरा क्वेश्चन है, 1 का 2 एक्स स्क्वायर 2x माइनस 2 3 माइनस एक्स, ये है। तो देखेंगे, हम पेज में क्वेश्चन लिख लिए हैं, मेरे पास बुक अभी नहीं है, हम तो मोबाइल से पीडीएफ देखते हैं फिर यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ से क्या, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये माइनस 2x से हो गया, ठीक है। अब ये इससे गुना करेंगे तो माइनस 2 गुना 3 तो माइनस 6, है ना। और फिर माइनस 2 गुना ये तो प्लस में हो जाएगा 2x, काम खत्म। सबको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हो जाएगा प्लस 6 और माइनस 2x और बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर, देखिए ये दोनों कटेगा नहीं, ये तो प्लस होके माइनस 4x और प्लस 6। तो यह द्विघात है, ये भी द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है क्योंकि दो पावर आ जाएगा, मतलब वो द्विघात होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 और x प्लस 3। इसको भी गुना करेंगे। तो कैसे गुना करेंगे? तो आराम से देखिए क्या करते हैं, बहुत सारा गुना करने का नियम होता है। हम बताते हैं x, इसको, इस x को पूरे इससे गुना करना होगा, तो x प्लस 1 ऐसा लिख दिए, माइनस 2 x प्लस ऐसा।
ये वाला गुना में ना एक लाइन ज्यादा होता है, लेकिन माइनस प्लस का गलती नहीं होगा इसमें। फिर यहाँ पर x लिख दिए, किसको गुना करेंगे तो x प्लस 3 को, फिर -1 और x प्लस 3। अब देखेंगे जैसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स, -2x -2, यहाँ भी एक्स स्क्वायर और प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। और आप जानते हैं कि इसे बराबर के इधर और इधर देखिए एक्स स्क्वायर, तो हम इसको काट सकते हैं, ये चीज नियम होता है। तो क्या क्या बच गया देखिए, इधर ही लिख देते हैं। तो x और ये दोनों घट के हो जाएगा -x -2, ये दोनों भी घट के हो जाएगा 2x और -3। सबको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा -x -2 -2x प्लस 3 और बराबर 0, तो -3x और प्लस 1 बराबर 0। यह और द्विघात नहीं है, इट इज नॉट, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि 2 पावर नहीं आया है ना। तो इसी तरह करके तो ये बनाना है, इसमें और कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। और बढ़ जाते हैं, इसी तरह आपको समझ में आएगा, आगे भी लगा होगा, है ना। चलिए 1 का 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का 4, 1 का 4 में है x -3 है, 2x प्लस 1 है, और यहाँ पर है x प्लस। जैसे इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, अभी जस्ट x को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2x प्लस 1 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2x प्लस 1 के साथ बराबर, यहाँ तो गुना है ही, तो x स्क्वायर और प्लस 5x, ये तो सिंपल सा था तो गुना हो गया। लेकिन इसको ब्रैकेट को तोड़े, अब तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x 6x -3, इसको इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर -5x, उसको इधर ले आए। अब जैसे देखिए ये और ये एक चीज है, तो यहाँ से हो गया x स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से देखेंगे ये -5 ये हो तो -10x हो जाएगा, और -3 और बराबर 0, यह द्विघात है, यह द्विघात है, दो घात है, इट इज क्वाड्रेटिक, है ना। क्वाड्रेटिक क्यों, क्योंकि 2 पावर हाईएस्ट में आ गया इसीलिए। चलिए तो इसका 5 नंबर अब आ जाते हैं, 2x -1 x -3 x प्लस 5 और x -1। फिर इसको उसी तरह गुना करेंगे, कैसे, तो 2x से इसको गुना करेंगे तो x -3 को, -1 से x -3 को, x से x -1 को, 5 से x -1 को, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर 6x -x प्लस 3 x स्क्वायर -x 5x -5, है ना। अब आराम से इसको कैसे जोड़ घटा होगा, सबको एक साथ लाए या 1 मिनट, जैसे ये x स्क्वायर, अब ये दोनों का कैलकुलेशन हो जाएगा -7x, और ये हो जाएगा प्लस कितना 3, इसको लाएंगे तो -x स्क्वायर, ये दोनों मतलब +4 होगा, और जब इधर ले आएंगे तो -4 हो जाएगा, n + 5 बराबर 0। तो देखिए आराम से यहाँ x स्क्वायर यहाँ भी घटेगा तो x स्क्वायर बचेगा, है ना, इसीलिए यह भी क्या है, द्विघात है, यह द्विघात है, द्विघात है ना। तो द्विघात है या नहीं है, यही आपको चेक करना था। तो बहुत आसान सा है, और 2-3 को बचा हुआ है सवाल, इसी तरह करके अब बहुत आसान चीज है, आराम से बनाया जा सकता है। 7 में 8 में क्यूब वाला है, तो चलिए उसको एगो बना देते हैं, ताकि क्यूब वाला का भी कोई समस्या नहीं रहना चाहिए, है ना। तो 1 का 7, तो 1 का 7 में देखिए क्या है क्वेश्चन, x + 2 का क्यूब है, 2x x स्क्वायर माइनस, तो क्यूब का फॉर्मूला तो आपको जानना पड़ेगा, है ना। तो क्यूब का फॉर्मूला इसे लिख देते हैं कि a + b का क्यूब क्या होता है, a³ b³ 3a² b और 3ab²। कोई यहाँ पर 3ab कॉमन लेके भी याद करते हैं, अपने अनुसार जो याद करना, तो हम लोग वही लगाते हैं, a³ b³, है ना, प्लस क्या हो गया 3a²
बी की जगह 2, 3ab² मैंने 2² हो गया, काम खत्म। और इसको तो गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2x³ n - 2x, काम खत्म। तो ये हो गया x³, ये 8 हो जाएगा, यहाँ 6x² हो जाएगा, ये 12x हो जाएगा, और उसको इधर से ले आएंगे तो 2x³ प्लस 2x बराबर हो गया 0। तो ये दोनों को जब घटाएंगे तो -x³ होगा, x² मतलब 6x²। ये दोनों को जब लिखेंगे तो हो जाएगा 14x n + 8 बराबर 0। हाईएस्ट पावर क्यूब आ गया, इसीलिए यह द्विघात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्यूब आ गया, ये तो त्रिघात बोलेंगे ना, क्यूबिक इक्वेशन इसको बोलेंगे, तो इसीलिए ये द्विघात नहीं है। समझ में आया क्या? नहीं, एक नंबर। अब कोई एक आएगा एग्जाम में, एक नंबर के लिए आएगा मात्र एक क्वेश्चन, तो आप अपने अनुसार इसको देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, उसको भी एक दो को हम पढ़ के आप लोगों को समझा देते हैं, ठीक है? तो चलिए लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या बोलता है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार कोई बॉक्स है, क्षेत्रफल जो भी है, तो 528 जो है ना मीटर स्क्वायर इसका एरिया दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है। इसके बाद बोलता है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुना से एक अधिक है। किससे? चौड़ाई से। इसीलिए उसी को मानिए जिससे बोला जाएगा, तो माना कि जो चौड़ाई है उसको x, तो लंबाई के बारे में क्या बोला गया कि जो क्षेत्र है, ये जो आयताकार क्षेत्र है ना, उसका जो लंबाई है चौड़ाई से 2 गुने से एक अधिक है। अधिक मतलब प्लस, कितना अधिक है? 1 अधिक है तो 1 प्लस। चौड़ाई से कितना गुना है? 2 गुना, तो 2 से गुना कर दिया, और 1 अधिक इसलिए प्लस 1 लगा दी, यही तो बोला है। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि चूंकि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप जानते हैं कि लंबाई, लंबाई गुना चौड़ाई, L × B, यही ना होता है, लेंथ × ब्रेथ। तो लेंथ कितना, लंबाई कितना, तो 2x + 1, चौड़ाई कितना x, अब कितना दिया गया है? 528 दिया है ना, काम खत्म। तो इसी को लिखेंगे और अच्छा से गुना करते हुए, तो 528 यहाँ हो जाएगा 2x² और x। इसको हमेशा पॉजिटिव रखना है, इसीलिए इसको ही उधर भेज देते हैं, तो ऐसा हो जाएगा 2x² + x, और इसको भेजेंगे तो -528 और बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है। लेकिन वो बोल रहा था कि लंबाई और चौड़ाई संभव है क्या, वो निकाल के बता दीजिए, लंबाई भी निकालिए और चौड़ाई भी। तो इसको हम लोग को बनाएंगे, तो कौन सा मेथड? तो मेथड जो आपको लगाना है, जो हम लोग पढ़े हैं, एक्सरसाइज जो पढ़े थे 2.2 में, याद कीजिएगा, वहां से निकालने के लिए पढ़े थे, और वही मेथड अभी पढ़ना है। तो क्या करते थे, ये दोनों को गुणा करते थे, मतलब कैसे, तो 528 और गुना 2 तो 1056 हो जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 528 ही होगा, है ना। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 264 हो जाएगा, और फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 132 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 से 11, ऐसे हो जाएगा। हमको 1 चाहिए, तो देखते हैं कैसे 1 होगा। ठीक है, आराम से आ जाएगा। यहीं पर क्या आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 32, ऐसे x² 43 लिखना पड़ेगा, और -32 लिखना पड़ेगा। ये इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, अभी जो हम लिखे थे उसमें माइनस हो रहा था, तो वो मिस्टेक हो जाता। अब आराम से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2x और +33। यहाँ से उसी तरफ देखेंगे क्या कॉमन आएगा, तो कॉमन जो है 32 तो कॉमन ले लेंगे, लेकिन यहाँ को फिर ये मैच नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए क्या कॉमन लेना पड़ेगा, तो सोचते हुए हम लोग को देखेंगे कि यहाँ से जो कॉमन लेंगे, अगर 16 कॉमन ले लेते हैं, तो 16 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2x बचेगा,
और यहाँ 16 जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 33 और बराबर 0। चूंकि ये दोनों मेरा इक्वल होना चाहिए तो ये दोनों इक्वल हो गया, मतलब बिल्कुल हम लोग सही बनाए हैं। ठीक है, तब आराम से तो 2x प्लस 33 और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 16 और बराबर 0। समझ में आ गया। अब इसी को बनाएंगे तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 2x प्लस 33 बराबर 0 और x माइनस 16 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस, और माइनस वाला को नहीं लेना है ना, इसको नहीं लेना है, यहाँ से x बराबर 16 मतलब ये वाला वैल्यू को लेना है। तो ये चौड़ाई हो जाएगा इतना, और फिर उसी तरह करके जब लंबाई में बैठाएंगे तो लंबाई आ जाएगा। समझ में आया। तो इसी तरह करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, थोड़ा सा बड़ा भी गया, और ये वाला हम लोग 2.2 में पढ़े थे, उसी मेथड को यहाँ पर अप्लाई किया। ठीक है, जल्दी से इसको लिखिए। और एक क्वेश्चन इसमें से बता देते हैं ताकि आपको आसानी से और समझ में आ जाएगा कि कैसे करके बनाना है। तो जैसे एक क्वेश्चन है हमारा 2 का 1 में क्या दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। 306 क्या है, दो संख्या का गुणनफल लगातार। लगातार मतलब दो क्रमागत करने का अर्थ है लगातार। तो हम लोग पहली संख्या मानेंगे, पहली जो संख्या है उसको x बोलेंगे, जो दूसरी संख्या होगा वो x प्लस होगा। लगातार जैसे कि अगर 10 है तो लगातार कितना होगा 11। 11 कैसे आएगा, एक जोड़ने से। तो पहली संख्या x तो दूसरी संख्या, क्रमागत लगातार में यही होता है। ठीक है, अब आराम से क्या दिया गया है, पहली संख्या पहली गुना दूसरी कितना दिया गया है 306। वो बोला है क्वेश्चन कि दो संख्या का गुणनफल तो पहला गुना दूसरा, तो पहला है x और ये है x प्लस 1 अब बराबर कितना 306। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, और उसको इधर से ले आएंगे बराबर 0। तो ये भी द्विघात समीकरण है। अभी जिस विधि से बनाए इसको उसी विधि से बनाएंगे। 306 को फिर तोड़ेंगे, तो 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से हो जाएगा 5 1 17 है ना। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 18 और 17 में ये रिलेशन आ गया, 18x माइनस 17x 306 बराबर 0। अब यहीं से आ जाता है, कहीं कुछ करने का जरूरत नहीं होता है। तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 18, यहाँ से 17 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 18 अब बराबर 0। तो x प्लस 18 हो गया और x माइनस 17 अब बराबर 0। तो क्या हो जाएगा x प्लस 18 बराबर 0, x माइनस 17 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 18, माइनस वाला को नहीं लेना है, तो x बराबर क्या हो गया 17। तो ये तो पहली संख्या 17 तो दूसरी संख्या तो जैसे रखेंगे 17 और 1 तो 18 हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह करके और दो क्वेश्चन है, इसी तरह करके बनाना है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस लॉजिक को याद रखना है। और ये वाला जो मेथड यहाँ से जो लगा रहे हैं, कहाँ पढ़े हैं 2.2 में हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो नहीं पढ़े हैं पढ़िए, क्योंकि यही वाला भी 4.2 में भी है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे 4.2 उसमें भी यही चीज अप्लाई होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। ठीक, धन्यवाद।